वेलकम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का एपिसोड आप सभी के अनुरोध पे हमारी उस महाशक्ति के नाम जिसे हम डिवाइन फेमिनिन के नाम से जानते हैं, ईश्वर की सबसे सुंदर ममतामयी रचना, जिसने हमेशा हमेशा त्याग, बलिदान, समर्पण की मिसाल प्रस्तुत की है, चाहे वो फेमिनिन बॉडी में हो या मैस्कुलिन बॉडी में। ख़ास तौर से हम बात करेंगे हमारी ट्विन जर्नी की, बेहद सेंसिटिव डिवाइन फेमिनिन की, जिसको कुदरत ने प्रकृति के रूप में बनाया है। जिस प्रकार ये जो धरती है सहनशीलता की मिसाल, तपस्या की मिसाल, माता के रूप में एक पूरी तरह से प्रमाण है, एक मिसाल है। जैसा प्यार वो कोई किसी को नहीं दे सकता, ऐसी ही हमारी डिवाइन फेमिनिन होती हैं, जिसे कुदरत ने बनाया ही स्वरूप में है। लोग उसे कमज़ोर समझ लेते हैं, लेकिन उसकी शक्तियाँ अपार हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुदरत ने जिस तरह धरती को बनाया है, महासहनशील और मातृत्व गुणों से युक्त, हमेशा देने के लिए बनी हुई, चाहे जितना भी मांगा जाए प्रकृति से, मगर वो देती रहती हैं, देती रहती हैं, देती रहती हैं। और एक ऐसी सीमा भी आ जाती है जहाँ पे वो क्षमता से भी कहीं अधिक ज़्यादा सिर्फ देने का ही नाम होती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जो ट्विन पार्टनर की फेमिनिन पार्ट है, यानी कि ममतामयी रूप, प्रेममयी रूप और संवेदना से पूरी तरह भरी हुई तपस्या की देवी के रूप में। बेशक प्यार है, ममता है, सहनशीलता है, मगर इसे कमजोरी ना समझें। और साथ हम यहाँ बात ये भी करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की। आप सभी के अनुरोध पे आज का जो एपिसोड है वो इस बारे में है कि किस तरह से हमारी डिवाइन फेमिनिन, जो कि प्रकृति की सुंदरतम रचना है और जिनके इक्वल एंड ऑपोजिट पार्ट हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है। याद रखिए दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलिन, ईश्वर ने डिवाइन फेमिनिन को उन दैवी शक्तियों से, उन गुणों से, ममतामयी संरचना से संवारा है, और डिवाइन मैस्कुलिन को पिता के तुल्य, तेजवान, गौरवपूर्ण, साहसी और हमेशा अपनी फेमिनिन एनर्जी को सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया है। तो दोनों संरचनाएं जो बनाई हैं ईश्वर ने, दोनों एनर्जीज जो बनाई हैं ईश्वर ने, वो एक दूसरे की पूर्णतया पूरक हैं। यदि पृथ्वी सहनशील है तो आकाश उसको कवर करता है, उसको संरक्षण देता है, उसको एक छाया देता है। और इसी को देख के प्रकृति हर्षाती रहती है कि मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी छत्र छाया है, जिसके नीचे मैं सुरक्षित हूँ। बिल्कुल वैसे ही हमारी डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से त्याग, समर्पण, भावना, प्रेम, ममता और सहनशीलता की मिसाल। लेकिन अगर उसे कुछ चाहिए तो अपने ही इक्वल एंड ऑपोजिट डिवाइन मैस्कुलिन का संरक्षण, प्यार और समय। तो हम यहाँ पे बिल्कुल ना भूलें कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए फेमिनिन जो इम्पोर्टेंस रखती है, वैसे ही फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन एनर्जी भी सेम इम्पोर्टेंट रखती है। और ईश्वर चाहते हैं कि जो बैलेंस उन्होंने बनाया है, ये सोच के कि दोनों एनर्जीज आगे चल के ईश्वर की सुंदरतम रचना में और भी ज़्यादा सुंदरता बढ़ाएं और अपने गुणों को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए आने वाली जनरेशन को दैवी गुणों से युक्त करें और स्वर्ण युग का निर्माण करें, यानी कि सतयुगा की ओर हम आगे बढ़ें। तो आज का जो एपिसोड है वो पूरी तरह से डिवोटेड है हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए। क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ईश्वर ने उन्हें बनाया किस तरह है, उनकी संरचना किस तरह से है, और क्यों वो डिवाइन फेमिनिन जो है वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाती हैं।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्रकृति को। अगर हम फेमिनिन एनर्जी के रूप में देखते हैं तो आप देखते हैं धरा की सहनशीलता। ऐसी ही सहनशीलता फेमिनिन एनर्जी में जन्म से ही, चाहे वो मैस्कुलिन बॉडी में ही क्यों ना हो, आप देखेंगे जो भी आत्मा फेमिनिन एनर्जी में मुख्य रोल प्ले करती है, उसके अंदर सहनशीलता की एक मिसाल होती है। वो हमेशा हमेशा संवेदनाओं से भरी है, प्यार और ममता से भरी है। हमेशा वो दूसरों को प्यार देना जानती है। कुछ खास गुणों से बनाया है ईश्वर ने उन्हें, जैसा कि जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज होती हैं वो इतनी संवेदनशील होती है, इतना प्यार होता है उनके अंदर कि चाहे कितना भी कोई उन्हें हर्ट करे, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो दोस्तों में कोई हो, समाज में कोई हो, सहनशीलता की एक अप्रतिम मिसाल। और ऐसे ही गुणों से वो अपने जीवन में, अपने संघर्षों में आगे बढ़ती जाती हैं। कभी भी कोई कंप्लेन ना करना, दूसरों के साथ हमेशा सामंजस्य बिठाना, कोऑपरेट करना, दूसरों की बातें सुनना, बोलने से ज़्यादा वो सुनना पसंद करती हैं, दूसरों की भावनाओं की आदर करना जानती हैं। और जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आती है वो तुरंत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि सिर्फ देना ही उनका काम है, भावनाओं से, प्यार से, ममता से, और साथ ही साथ जो उनका नेचर ईश्वर ने बनाया है वो एक माँ के गुणों से युक्त है। जन्म देने से लेके प्यार देने तक, प्यार देने से लेके दूसरों की कड़वाहट को भी एब्जॉर्ब कर जाना, और बिल्कुल भी ये ना प्रदर्शित करना कि मुझे दुख हुआ, दर्द हुआ, और मुस्कुरा के उन सभी चीज़ों को टाल जाना। अपनी जिम्मेदारियों को एक माँ की तरह समझना, स्वयं का ध्यान न रखना, लेकिन दूसरों के लिए निरंतर लगातार सेवारत रहना। और ये सेवा इस तरह की कि हमेशा भावनाओं से सजी हुई होती है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अगर हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो भावनाओं को, यानी कि हृदय से, अपने दिल से काम करती है। वो दिमाग की इतनी ज़रूरत नहीं समझती, यानी सोचने समझने से ज़्यादा वो अपनी भावनाओं से व्यवहार करती हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर देखा गया है कि लोग इस तरह की एनर्जी को, यानी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक बहुत ही नम्र और संवेदनशील मानते हैं, लेकिन इसको वो कमज़ोरी समझ बैठते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा हमेशा देना जानती है। चाहे उसका खुद का भी नुकसान होता रहे, लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है और कभी भी आवाज़ नहीं उठाती है अपने खिलाफ। चाहे वो उसके दोस्त हों, चाहे फैमिली के मेंबर्स हों, भाई बहनों में हों, कष्ट सह लेगी, अपने हिस्से का भी दे देगी, चाहे भूखा भी रहना पड़ जाए, मगर कभी वो ये सोच के हमेशा दिल से अपने विचारों को प्रस्तुत करती है कि कोई बात नहीं, मेरे अपने ही हैं। और ऐसा करते करते उसका जीवन एक इस तरह का विक्टिम स्वरूप में चेंज हो जाता है। वो अपने आप को हमेशा देने के लिए बनी है ऐसा समझ लेती है, और होता भी यही है। जैसे एक लदे हुए फल को, वृक्ष को लोग पत्थर मारते हैं, तोड़ते हैं, चढ़ के भी तोड़ लेते हैं, और वो सिर्फ देना ही देना जानता है। और ऐसे में चोट भी खाती है, दर्द भी महसूस करती है, आहत भी होती है फेमिनिन एनर्जी, और बदले में उसे उतनी केयर, उतना समर्पण दूसरों से नहीं मिलता, किसी भी रिश्ते से नहीं मिलता। कुछ इस तरह की जीवन से गुजरती हुई डिवाइन फेमिनिन आगे बढ़ती है। और जैसा आप सभी जानते हैं, ट्विन एनर्जी की अगर हम बात करें तो फेमिनिन एनर्जी, चूँकि अभी तक वो डिवाइन फेमिनिन है, ईश्वर ने जिस तरह उन्हें रचा है वो उसी तरह व्यवहार करते हुए कभी भी अपनी सत्ता को, कभी भी अपने महत्व को दर्शाती नहीं है, बल्कि इतना लचीलापन होता है कि वो हमेशा हमेशा सोचती ही यही है कि मेरा तो जन्म ही हुआ है बस देने के लिए। आँखों में आंसू भी होते हैं तो होठों पे मुस्कुराहट ही होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे सोल शॉक उनको बचपन से लेके आगे तक मिलते जाते हैं जीवन में। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब उन्होंने स्वयं के लिए दूसरे से खुशी प्राप्त की हो, यानी कि लोग उनकी तरफ सोचते कम हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं इतना दिया है कि लोग हमेशा उनसे लेने की फिराक में रहते हैं। जितने भी रिश्ते होते हैं वो ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करते हैं उस तरह से जैसे एक प्रकृति का दोहन हो रहा है। और ऐसे में
अपने आप को हमेशा इनकम्प्लीट विक्टिम टेंडेंसी में फील करती है फेमिनिन एनर्जी, लेकिन अभी तक उसको ये नहीं पता कि उसका ही कंपेनियन, उसकी ही केयर करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ईश्वर ने मैस्कुलिन एनर्जी को भी बनाया है। और जैसे फेमिनिन एनर्जी अपने जीवन के संघर्षों से आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही कहीं ना कहीं उसकी कंपेनियन पार्टनर एनर्जी जो डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में कहीं जन्म लेके अपने संघर्षों से जीवन व्यतीत करती रहती है, वो एक जगह पे आके डिवाइन टाइमिंग में जब मिलते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन पहली बार महसूस करती है कि कोई ऐसा है जो बिल्कुल मेरे जैसा है। और पहली ही बात में, पहले ही मिलने पे उसको ये एहसास हो जाता है मैस्कुलिन एनर्जी के द्वारा कि वही है जो उसके लिए बनी है। एक स्पेशल केयर, एक अजीब सा प्यार उनकी आंखों में, और ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आज तक कभी किसी ने इतना केयर नहीं दिखाया। उनका स्पर्श, उनका बात, उनकी केयर, उनकी प्रेरणा, ये सब फेमिनिन एनर्जी के लिए बिल्कुल राहत का काम करती है। अब तक वो एक फलदार वृक्ष की तरह, छायादार वृक्ष की तरह दूसरों को सर्व करती आई थी, लेकिन जैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी से उसका सामना होता है, उसे महसूस होता है कि उसे भी छाँव की ज़रूरत है। अचानक से एक ऐसी सिक्योरिटी, सेफ्टी की फीलिंग होती है। अब तक वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाई थी, लेकिन जब अपने मैस्कुलिन काउंटर पार्ट से वो मिलती है तो पता नहीं कैसे ईश्वर की इच्छा से ही वो अपने अंदर के सभी दुख, दर्द को जैसे एक छाँव में आके अपने पिता से बताया जाता है, बिल्कुल वो ऐसा फादरली फीलिंग फील करती है। मतलब सेफ्टी की तरह अगर देखा जाए, सिक्योरिटी की तरह देखा जाए, तो मैस्कुलिन एनर्जी उसके लिए एकदम सेफ्टी गार्ड की तरह, एक शील्ड की तरह सामने आती है, और उसको लगता है ये मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, ये मेरे लिए एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा घर है जहाँ मैं एकदम सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। और जो ईश्वर ने यहाँ पे मुझे मिलाया है जिनसे, यही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्विन जर्नी के पार्टनर हैं। डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिली है, जो कि अब तक अपनी बात कहीं ना कह पाती थी। वो देखती है कि जो कमियां उसमें हैं, अपनी बात को ना कह पाना, हमेशा समर्पण में रहना, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना, पूरा जीवन कॉम्प्रोमाइज़ में बीता है। और शायद ही कभी उसको लगा हो कि किसी ने उसकी केयर की हो। उसके जस्ट ऑपोजिट उसके सामने उसका ही मिरर खड़ा होता है, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट। जिस तरह से ये अपनी बात को कभी लीड करके, स्टैंड करके नहीं कह पाती थी, मैस्कुलिन एनर्जी है वो जो उसे सिखाती है कि नहीं, तुम में जो बात है वो किसी में नहीं। ये मैस्कुलिन एनर्जी है जो उसे पहली बार महसूस कराती है कि तुम भी बहुत स्पेशल हो, तुम्हें भी प्यार की ज़रूरत है। मैस्कुलिन एनर्जी ही है जो उसका सम्मान करती है पहली बार, जो उसको बताती है कि हम जिस तरह से बने हैं, आपको भी प्यार, सम्मान और केयर की ज़रूरत है। और कुछ ही क्षणों में फेमिनिन एनर्जी को एहसास हो जाता है कि वो भी एक बहुत विशेष महत्व रखती है। थोड़ा ही समय मैस्कुलिन के साथ बिताया हो, लेकिन वहाँ पे उसको एक ऐसी सेफ्टी, एक ऐसी संतुष्टि, एक ऐसा संरक्षण महसूस होता है जो उसने अब तक के जीवन में कहीं नहीं महसूस किया। ऐसा लगता है कि मानो तपते धूप में छाया मिली हो, सरपरस्त मिला हो, कोई है जो उसकी केयर करने के लिए है, कोई है जो उसको प्रेम करने के लिए है निस्वार्थ रूप से, कोई है जो अब तक वो जिस तरह से नहीं लीड कर पाई थी, स्टैंड नहीं ले पाई थी, उसके लिए खड़ा होकर बोलने के लिए कोई है। और यही सारी चीज़ें ट्विन जर्नी में एक दूसरे को सिखाने के लिए डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो प्रकृति की तरह, धरती की तरह अब तक सहनशीलता ही सहनशीलता दिखा रही थी, मदर केयर, नेचर, नर्चर करने की टेंडेंसी, केयर करने की टेंडेंसी, दिल से सोचने की टेंडेंसी, भावनाओं को प्राथमिकता देने की टेंडेंसी, कभी भी ये दिमाग ना लगाना कि मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी किसी के लिए महत्व की हूँ या नहीं, ऐसा कभी उसने नहीं सोचा। आज जब वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ बबल फेज में होती है, तो वो देखती है कि
अचानक से उसको इतना प्यार, इतनी केयर, इतनी अटेंशन मिलती है जो उसने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी थी। और ये प्यार, केयर, अटेंशन उसके लिए ऐसा लगता है जैसे विशाल धरती पे असीमित आकाश झुका हुआ है। और ऐसे में वो पूरी तरह से आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि यही वो बूंदें हैं, यही वो चांदनी है, यही वो छाँव है जिसके लिए अब तक प्रकृति भी तरस रही थी। और ऐसी ही भावना के साथ पूरी तरह से संरक्षित, यानी कि अपने आप को सिक्योर फील करती है फेमिनिन पहली बार और बारंबार अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के सामने। तो दोस्तों, ये जो क्षण होता है वो फेमिनिन एनर्जी को अपनी इम्पोर्टेंस याद दिलाता है। मैस्कुलिन एनर्जी उसे प्रेरित करती है कि अपनी बात को कहना सीखो, अपने अंदर के गुणों को पहचानो, अपने महत्व को पहचानो। आप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो। छोटी छोटी बातों पे दूसरे पे डिपेंड रहना छोड़ो, अपने लिए डिसीजन लेना सीखो, अपनी बात को पावर के साथ दूसरों से कहना सीखो, ना कहना सीखो, समर्पित रहो। लेकिन जहाँ आपके साथ गलत हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठाना सीखो। और ऐसे में दोनों एक दूसरे को ढेर सारा सिक्योर फीलिंग कराते हैं, फील एट होम की फीलिंग कराते हैं, सारा दुख दर्द एक दूसरे से साझा करते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी में जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, जैसा कि पिछले एपिसोड में आप सभी जान चुके हैं, फेमिनिन एनर्जी से वो सीखता है कि कैसे अनकंडीशनली दुनिया को प्यार दिया जा सकता है, सहनशीलता क्या चीज़ होती है, कैसे दिल से दूसरों को प्यार किया जा सकता है। और मैस्कुलिन एनर्जी से जो हमारी फेमिनिन एनर्जी सीखती है वो ये है कि मेरा भी महत्व है। सेल्फ लव अगर पहली बार कोई उसे याद दिलाता है वो है डिवाइन मैस्कुलिन। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है बबल फेज़ में। ये डिवाइन मैस्कुलिन है जिसके लिए फेमिनिन एनर्जी पहली बार बन संवर के सुंदर दिखना चाहती है। ये डिवाइन मैस्कुलिन है जो उसे अपने बारे में सोचने पे मजबूर करता है कि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। बार बार डिवाइन मैस्कुलिन उसके गुणों की तारीफ़ करना, उन्हें बाहर निकालना, ये बताना कि आप वास्तव में स्पेशल हैं। अब तक जो आपने जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया, स्वयं का ध्यान नहीं रखा, अब वक्त है अपने बारे में सोचने का। और यकीन मानिए दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन जब डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती है तो उसकी आँखों में जो अपनी तस्वीर वो देखती है, उससे सुंदरतम तस्वीर उसने अपने आप को शीशे में भी नहीं देखा कभी। वो कोमल भावनाएं जो उसके मन में आती हैं, सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन ही उसको बताते हैं, जताते हैं कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो उनके जीवन में, आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो, क्या गुणों से ईश्वर ने आपको नवाजा है। और ऐसे में जब बबल फेज में फेमिनिन एनर्जी ये फील कर पाती है कि वास्तव में उससे बेहतरीन, उससे ज़्यादा सुंदर कृति ईश्वर ने नहीं बनाई, और वो पहली बार वो सेल्फ लव में आती है, खुद के लिए संवरना, निखरना, सुंदर बनना। और शायद पहली बार वो अपने लिए हृदय से सोच रही होती है। हर पल इंतज़ार रहता है कि अब हमारी पार्टनर एनर्जी जो मिलेगी, जो भी हैं उनके सामने, उनके लिए वो पूरी तरह से तैयार होती है। और वो हौसला, वो प्रेरणा, वो जज्बा, वो हृदय की मजबूती उसको पहली बार महसूस होती है तो उनके मैस्कुलिन एनर्जी ने उनको फील कराई है। और यही कारण है दोस्तों, हम जब कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हम क्यों प्यार करें, हम अपने लिए प्यार करें। दोस्तों, जिस समय बबल फेज में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन मिलते हैं, वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, दोनों अपने अपने अस्तित्व में खो जाते हैं, अपना अस्तित्व भूल के एक दूसरे में हो जाते हैं। और यहाँ पे होता है एनर्जी मर्जिंग। जो फेमिनिन एनर्जी है वो मैस्कुलिन से बहुत कुछ सीखती है और उसकी एनर्जी एक्सचेंज लेती है, और मैस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी से सौम्यता सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, प्यार सीखता है, दूसरों के लिए जीना सीखता है, और हमेशा रूड ना होके सौम्य होके भी बात करना सीखता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। वैसे ही फेमिनिन एनर्जी
मैस्कुलिन एनर्जी से बहुत सारे गुणों से अपने आप को युक्त करती है। और जब दोनों बबल फेज में मर्ज होते हैं, यही टाइम होता है डिवाइन का। उनकी मंशा होती है कि दोनों एनर्जी आपस में पूर्ण हो, मिक्सिंग हो, और इस मिक्सिंग के बाद वो जब डिपार्ट होते हैं, यहाँ से डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन में चेंज होती है दोस्तों, क्योंकि उसे जो प्यार, जो शेल्टर, जो शील्ड यहाँ से मिली थी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के पास से, अब ईश्वर चाहते हैं कि दोनों सेपरेट हों ताकि फेमिनिन अपने लिए स्टैंड ले सके। बेशक अभी वो मैस्कुलिन का पीछा करती है कि कहाँ गई वो एनर्जी जो मेरा सपोर्ट थी, कहाँ गई वो पावर, कहाँ है वो प्यार जो मुझे मेरे होने का एहसास कराता था। और ऐसे में मैस्कुलिन रनर और चेजर कंडीशन में इसलिए दोनों आते हैं दोस्तों कि जब मैस्कुलिन रन करता है और फेमिनिन उसके पीछे दौड़ती है, भागती है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बिहेव करती है, अपने अस्तित्व को स्वीकारने से मना कर देती है, अपने जीवन को ख़त्म होने पे ऐसा महसूस करती है। और ऐसे में मैस्कुलिन उसे जगाता है कि जागो, पहचानो अपने आप को। और यही मंशा होती है, ईश्वर दोनों को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी सेल्फ रियलाइजेशन में आती है, जैसा कि 4D के समय आप सभी ने महसूस किया था। एक शक्ति जो आपके भीतर जागी और फिर विलोप हो गई, उस शक्ति की पहचान आपने की। और यहाँ पे आप अपने इनर मैस्कुलिन को ग्रो करते हैं, क्योंकि जो शक्ति आउटर मैस्कुलिन थी वो अपनी झलक दिखा के गायब इसलिए हो गई है क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, वो स्वयं आपकी इनर मैस्कुलिन में समाहित है, आप ही के आत्मा का हिस्सा है। और उसी के लिए, उसी को पहचानने के लिए, उसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इतनी बड़ी तपस्या, जिसे आप इनर वर्क कह रहे हैं, वो इनर वर्क करते हैं। और इस इनर वर्क के चलते आप स्वयं से स्वयं की पहचान करती हैं। कुछ समय के लिए इल्यूजन होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी ने आपको चीट किया, परेशान किया, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल था उसी ने आपका साथ छोड़ दिया। आप अपने जीवन को त्याग देना चाहती हैं, आप अपने जीवन से पूरी तरह हताश, निराश हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में ये मैस्कुलिन एनर्जी ही है जो आपको धरती से आकाश की तरफ जोड़ने के लिए, इनर वर्क को प्रेरित करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को हिट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर करते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है फेमिनिन एनर्जी, जो कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, फिर से वो पुनः स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ वैल्यूएबल डिवाइन फेमिनिन बनती है, जो अपने अस्तित्व को समझती है, जिसे आज आप सेल्फ लव कह रहे हैं। उसे महसूस होता है कि जो मैस्कुलिन पार्ट उसे जीवन दिखा के चला गया, इनर वर्क के द्वारा वो जान पाती है कि उसके स्वयं के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितना प्यार है, और कितनी तरह से वो शक्ति है, महाशक्ति है। और उस महाशक्ति को जगाने का काम मैस्कुलिन एनर्जी ही करते हैं। कैसे करते हैं ये आप सभी अपने इनर वर्क में देखते हैं दोस्तों। आपकी वो सभी कमज़ोरियाँ, जैसा कि आपने जाना, डिवाइन फेमिनिन जब डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है, वो हमेशा पुरानी यादों में खोई रहना चाहती है। वो अपने आप को निरीह, बिल्कुल विक्टिम फील करती है, उदास, परेशान, दुनिया की सताई हुई। लेकिन जब वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी से नाराज़ होती है, उसे लगता है मेरे जीवन के इस चरण का जो ये कारण है वो डिवाइन मैस्कुलिन है। और ऐसे में आप इनर वर्क, सेल्फ वर्थ की खोज में आगे बढ़ते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की खोज में आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी में आपको खुद पे काम करने का मौका मिलता है। चाहे वो चक्रा हीलिंग से लेके मन को मेडिटेशन की तरह संयत करना, मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को स्थिर कर पाना, आपके अंदर छुपे हुए जो इनर मैस्कुलिन है, यानी कि सेल्फ को जागृत करना, अपने लिए स्टैंड करना, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपनी पावर्स को याद करना, फैसले लेना, भले ही नाराज़गी में ही सही, कि चलो अब मैं अपने लिए जीऊँगी। और ऐसे में आप कई बार इल्यूजन के घेरे में आते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं, मैं ही सर्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और ऐसे में वास्तव में जब आप अपने सभी नेगेटिव साइड्स को छोड़ते हैं, अपनी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी को छोड़ते हैं इनर वर्क के द्वारा, तब आप जान पाते हैं कि अब आपके अंदर वो गुण पैदा हो रहे हैं जो आपके डिवाइन पार्टनर में, यानी मैस्कुलिन पार्टनर में थे।
कंट्रोल लेना, अपने लिए स्टैंड करना, अपनी बातों को महत्व देना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, जहाँ हाँ कहना है वहाँ हाँ कहना सीखना, जहाँ ना कहना है वहाँ आप ना कहना सीखते हैं। हर उस नेगेटिव एनर्जी से आप दूरी बनाना सीख जाते हैं जो आपकी सत्ता को, आपकी क्षमता को कम आंकते हैं। और धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइन में, स्पिरिचुअल गाइडेंस में आप पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट फील करते हैं, स्वयं के लिए जीना सीख जाते हैं। और यही चाहते हैं डिवाइन कि जब स्वयं आप बैलेंस कर रही होती हैं, थकी हारी बेचारी नारी की तरह ना सोच के आप एक शक्ति, महाशक्ति, आदि शक्ति के रूप में, यूनिवर्स का बच्चा, एक महत्वपूर्ण आत्मा, पावरफुल सोल, सेल्फ लव में हमेशा बनी रहने वाली, खुद को तो प्यार करती है, दूसरों को भी प्यार करना सीखती है। और वो प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, कुछ नहीं चाहिए उसे। उसने जो सीखा वो ये कि सारी क्षमताएं स्वयं के अंदर छुपी हैं। मैस्कुलिन इनर फेमिनिन को एम्ब्रेस करते हैं और फेमिनिन एनर्जी अपने इनर मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हैं, एम्पावर करती हैं इनर वर्क के द्वारा। और ऐसे में डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से अब फिर से पावरफुल डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पर यूनिवर्स पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं। इंट्यूशन पावर, उनकी साइकिक एबिलिटीज़, उनकी इनबिल्ट जो क्षमताएं होती हैं, स्किल्स होती हैं स्वयं को निखारने की, जो दूसरों को जन्म देना जानती है, वो स्वयं में कितनी मजबूत होती है, ये समझने की बात है दोस्तों। और यही है ईश्वर की सृष्टि की रहस्यमयी गणना, रहस्यमयी रचना, जहाँ प्रकृति अपने अंदर की क्षमताओं को जानती है, वैसे ही डिवाइन फेमिनिन, पावरफुल डिवाइन फेमिनिन, स्पिरिचुअल डिवाइन फेमिनिन के रूप में अपने अंदर वो क्षमता जागृत करती है कि वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। और ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी जो उनके लिए एक ट्रिगर का काम कर रही थी, जो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम कर रही थी, जो एक कैटलिस्ट का काम कर रही थी, जिनकी वजह से ये पुश मिला उन्हें अपनी जर्नी में स्पिरिचुअल ग्रोथ का, वही कारण है दोस्तों। मैस्कुलिन एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि डिवाइन की ही मंशा है, जो आपको मिलने के बाद आपके अंदर छुपी प्रतिभाओं को याद दिलाती है, आपके अंदर छुपी क्षमताओं को याद दिलाती है। और उन छुपी क्षमताओं को जब आप जान लेते हैं, फील कर पाते हैं कि आप भी डिवाइन मैस्कुलिन की तरह बन सकते हैं, सीख सकते हैं, ऐसे में वो जब अपने बैलेंस को, अपने आप को आपसे दूर करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाते हैं। यानी सहारा मिलने के बाद अब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं। थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर बुरा लगता है, जब तक आप 4D स्टेज में होते हैं आपको लगता है मुझे छोड़ के चले गए, आपको नाराज़गी होती है, आप उन पे नाराज़ होकर गिल्ट भी करते हैं कि मैंने गलत पहचाना। लेकिन वास्तव में मंशा जब आप समझेंगे कि इस तरह से जो जर्नी क्रिएट की गई है, वो जर्नी आपको आपसे पहचान कराने के लिए है, खुद की शक्तियों को जानने के लिए है, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए है। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी जान सकेंगे कि क्या होती है डिवाइन फेमिनिन की वो कमज़ोरियाँ जिससे वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बनती है। तो आइए दोस्तों एक बार हम याद करते हैं कि क्या होती है डिवाइन फेमिनिन की ओरिजिनल, यानी ईश्वर ने जो रचना की है वो शक्तियाँ, जिसे खो के, भूल के, छोड़ के वो संघर्ष के जीवन में डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन बहुत शक्तिशाली मगर सहनशील होती हैं, और उनकी सहनशीलता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने आप को कभी भी महत्व नहीं देती, वो दूसरों के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। दूसरा ये है, वो हमेशा अपने दिल से विचार करती हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, हृदय के भावनाओं से काम करती हैं। साथ ही साथ उनका जो सोच और विचारधारा होती है वो कल पे नहीं होती है, वो स्वयं में, प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, कभी भी वो लूप से बाहर नहीं आना चाहते। पुरानी यादों में खोए रहना, पुराने ही कामों में जो उन्हें अच्छा लगा सिर्फ वही विचार करना, और अंतर्दृष्टि से सोचते हैं, इंट्यूटिव पावर से सोचती हैं, जैसा कि आंखें खोल के वो देखना ही नहीं चाहते कि बाहर के घेरे में क्या है। सर्कुलर में अपनी लाइफ को जीते हैं,
दूसरों के साथ बहुत अच्छी हार्मनी होती है, दूसरों के लिए हमेशा बलिदान करना सीखते हैं, दूसरों को सुनना पसंद करती हैं अपनी बात कहने के बजाय, और साथ ही साथ हमेशा ममतामयी प्रेममयी होती हैं। ऐसे में उन्हें बहुत सारी प्रताड़नाएं, दुख भी मिलते हैं, ट्रिगर मिलते हैं, सोल शॉक्स मिलते हैं। और जब मैस्कुलिन एनर्जी के साथ उनका फाइनल 3D में पहली बार मिलना होता है तो उस समय उन्हें लगता है कि अब सारा दुख दर्द वो उन्हीं से बता देते हैं, वही उनका सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी छाँव होते हैं। और ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी आपको याद दिलाते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। और क्या होता है जब आपको मैस्कुलिन एनर्जी के मिलने के बाद उनका सेपरेशन फील करना पड़ता है, आपको लगता है जैसे जीवन का अंत हो गया। आप अपने आप को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपको सहारा मिला था आप उसी के सहारे जीवन काटना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ईश्वर कुछ और चाहते हैं कि आपके अंदर छुपी हुई आदि शक्ति जागे, आपके अंदर छुपी हुई वो महाशक्ति जागे जिसके लिए मैस्कुलिन का आना तय हुआ था आपके जीवन में। आपके इनर मैस्कुलिन को जगाने का काम डिवाइन मैस्कुलिन करते हैं, और उनके अंदर की डिवाइन फेमिनिन को जगाने का, इनर डिवाइन फेमिनिन को जगाने का काम आप करती हैं। दोनों अलग होते हैं और दोनों अलग अलग दिशा में अपने अपने वीक पॉइंट पे वर्क करते हैं। जैसा कि मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बताया गया, उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं। जब सेपरेशन होता है तो वो अपनी उस फेमिनिन एनर्जी को याद करके, उसके गुणों को याद करके, उसकी क्षमताओं को याद करके अपने अंदर वो परिवर्तन लाते हैं। बिल्कुल वैसे ही नाराज़गी में, गुस्से में ट्रिगर होके फेमिनिन एनर्जी अपने अंदर की विक्टिम पर्सनालिटी को, यानी जो डिवाइन फेमिनिन होती है, वो पूरी तरह से पागलपन की हद तक अपने अस्तित्व को नकारना सीख जाती है। वो अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती है, दिमाग से सोचती ही नहीं, दिल के घेरे में ही फंसी रहती है, एक लूप में फंसी रहती है, पुरानी यादों में, पुरानी तिथियों में, ऐसा कहा वैसा किया। बचपन से उसको जो सोल शॉक मिले थे, हर रिश्ते ने उसे ठुकराया था, हर रिश्ते में दर्द मिला। ऐसे में उन सोल शॉक से उबरने का वक्त आता है जब वो स्पिरिचुअल जर्नी में आती है, अपने किसी गुरु, अपने गाइडेंस, ईश्वर के गाइडेंस में आती है। तब उसे याद आता है कि हर किसी ने उसे चीट किया, हर किसी ने उसे ठुकराया। और ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी फ्यूरियस होकर उसकी इनर मैस्कुलिन उसे हिट करती है, ट्रिगर करती है कि आपको सेल्फ लव में आना है। और यही होता है दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारे ग्रुप में बहुत सी हमारी कमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे नाराज़गी के साथ ये कमेंट मिलते हैं कि क्यों हम मैस्कुलिन एनर्जी के लिए वर्क करें, क्यों हम उनके लिए जिएं, हम सेल्फ लव में क्यों ना जिएं। यही कहलवाने के लिए, यही स्टेटमेंट दिलवाने के लिए ही डिवाइन मैस्कुलिन आपके जीवन में आते हैं, ताकि आप ये बात कहने पे मजबूर हो जाएं, क्यों ना हम अपने आप को पहचानें, क्यों ना अपने लिए जिएं, क्यों ना अपने लिए स्टैंड लें। ये वो रहस्य है जो इस तरह की एनर्जी आपके अंदर जनरेट करने के लिए ही मैस्कुलिन की एंट्री होती है। और अब आप आ चुके हैं सेल्फ लव में, जब आप अपने आप से प्रश्न करते हैं कि क्यों ना अपने लिए जिया जाए। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही आप सेल्फ लव में जाते हैं डिवाइन फेमिनिन के रूप में, और डिवाइन फेमिनिन से इनर मैस्कुलिन को कंट्रोल करके शिव शक्ति फॉर्म में आ जाते हैं, अचानक से आपका गुस्सा, आपकी ये सभी नाराज़गी, आप में एक ऐसी संतुष्टि, एक ऐसा सैचुरेशन फील करते हैं। वो शिव शक्ति जिन्हें हम कहते हैं, ना आप मैस्कुलिन रहते हैं ना फेमिनिन रहते हैं। आपको अपने लिए बात करना, अपने लिए आवाज़ उठाना भी आ जाता है, लेकिन ममता भी आप नहीं छोड़ पाते हैं। और ऐसे में एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन आप बनते हैं इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन बैलेंस करके। और बिल्कुल उसी तरह उधर मैस्कुलिन एनर्जी भी अपनी फेमिनिन एनर्जी को मिस करते हुए वो सभी गुणों से अपने आप को परिवर्तित करते हैं, इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन बैलेंस करते हैं। और दोनों एक दूसरे की याद में जब पूरी तरह से कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड हो जाते हैं, फिर याद आती है फाइनल रियूनियन की, कि जैसे भी थे, जो भी थे, वही वो थे जो हमारा आधा हिस्सा हैं, जिनके बगैर हम आज भी कंप्लीट नहीं हैं। इतनी ग्रोथ, इतनी एनर्जी, इतनी पावर्स, इतनी इंट्यूटिव और साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के साथ, साइकिक एबिलिटीज़ के साथ भी आज हम पूरा तो महसूस करते हैं, मगर कुछ तो है जो मुझे अधूरा बना रहा है।
और ऐसे में दोनों तरफ जब ऐसी ही भावनाएं आती हैं, अब आप तैयार हैं परफेक्ट रीयूनियन के लिए, जो डिवाइन की मंशा है। दोस्तों, सरल शब्दों में आज मैंने कोशिश की कि आपको इस जर्नी के बारे में बताएं। डिवाइन फैमिनिन, डिस्टॉर्टेड फैमिलिन जब वो होने लगती है, तभी डिवाइन मैस्कुलिन उसे संभालते हैं और फिर से उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे बिना किसी सहारे के तुम्हें डिवाइन फैमिलिन होने के साथ पावरफुल डिवाइन फैमिलिन बनना है और इनर मैस्कुलिन को बैलेंस करना है, ताकि आप शिव शक्ति में परिवर्तित हो सकें और आप ना तो मैस्कुलिन है ना फेमिनिन, आपके पार्टनर ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन, आप दोनों एक समान, एक पेज पे एक दूसरे के मिरर हो, बिल्कुल भी अलग नहीं, समभाव में शिव शक्ति के रूप में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड हेल्प करेगा आपके इनर वर्क में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।